माधव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी पक्ष के हिसाब से माघ मास आरंभ हो चुका है और संक्रांति के हिसाब से जो है मकर संक्रांति के बाद होता है आरंभ। अभी हम जानते हैं माघ मास का महत्व। तो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौरमास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इनका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टि कोने से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। माघ मास में प्रयागराज में स्नान और अन्य देवस्थानों में दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में अनेक प्रकार का वर्णन करके लिखते हैं। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास स्नान करना चाहिए। इस माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म बेभर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और इस मास में माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा गया है, वर्णन मिलता है। एवं अनेक शास्त्रों में इनका माघ मास का वर्णन मिलता है। स्नान, दान, उपवास और भगवान की पूजा करने, माधव की पूजा करनी चाहिए। इन समय कई फल प्राप्त होते हैं। महाभारत में इस प्रकार वर्णन किया गया है। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थ का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है एवं दक्षिणा देता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो माघ मास को नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यापित करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबीजनों से महत्व को प्राप्त करता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपवास को राजसूयज्ञ फल का प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिन मनुष्यों की चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान माधव की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान हो जाता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों में, नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में अनेक कथाएं मिलती हैं और माघ मास स्नान, दान, जप, ब्राह्मण पूजन और माधव भगवान की पूजन का जो फल मिलता है, प्राप्त होता, वो और किसी मास में नहीं होता। और
कई गुना फल हमें माघ मास की महत्व का वर्णन सुनने से प्राप्त होता है। भोले माधव भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय।